नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे कान की समस्याओं के बारे में। जी हां, कानों से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस तरह से उनका निदान ढूंढा जा सकता है, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप भी कान की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और साथ ही आपको बता दें कि आपके और मेरे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शर्मिष्ठा नायर। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। डॉक्टर नायर, आपसे जानना चाहेंगे कि कान से जुड़ी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं देखने को मिलती हैं। कान से जुड़ी समस्याएं होती है हमारे कान के जो बीच वाले हिस्सा होते हैं उसमें फ्लूइड जमा हो जाते हैं। और जैसे वो होता है कि ज़्यादा सर्दी लगा रहता है तो उसमें जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर सेल्स होते हैं, वो सूज के फिर वहाँ पे कुछ फ्लूइड फॉर्मेशन हो जाता है। तो उससे इन्फेक्शंस हो जाता है। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में दिखाई देती है। और ईयर प्रॉब्लम बहुत सारे जैसे होते हैं कि हमारे एक्सटर्नल ईयर जो है वहाँ पर वक्स फॉर्मेशन हो जाता है। और कोई कोई लोग होते हैं कि जो उसको क्लीन नहीं करते हैं और वो बहुत देर तक रह के वहाँ पे मीन्स ब्लॉकेज करता है और फिर सुनाई में बहुत प्रॉब्लम होता है एंड इस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। एंड हमारे इनर ईयर में जैसे वहाँ पे हेयर सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सुनने के लिए। एंड अगर वो हेयर सेल्स जैसे जेरिएटिक पॉपुलेशन में हेयर सेल धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाती है, तो जो हेयर सेल डीजेनरेशन होने के वजह से भी सुनाई नहीं देती है। जी, तो सुनाई नहीं देता और कानों के अंदर लिक्विड जमा हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना जो है मरीज़ को करना पड़ जाता है। डॉक्टर नायर, ख़ास तौर से अगर बच्चों की बात कर ली जाए तो बच्चों में किस तरह की प्रमुख परेशानी देखने को मिलती है? क्योंकि कई बार बच्चे रात को सोते हुए अचानक से जाग जाते हैं। उनका ये कहना होता है कि उनके कान में दर्द हो रहा है। और एक और जो नुस्खा है, घरेलू नुस्खा, वो ये अपनाया जाता है कि कान में सरसों का तेल डाल दिया जाए, उसको थोड़ा रब कर दिया जाए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली जो बच्चे बोलते हैं कि कान में दर्द होता है उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको कान में फ्लूइड जमा हो गया है, या तो उससे पहले बहुत सर्दी होता होगा उनको, उसके वजह से उनके कान में इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है, इसके वजह से उनको दर्द होता है। और ये जो ऑयल डालते हैं कान में, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए कोई भी बच्चों के या कोई भी बड़ों। जी, क्योंकि कान का पर्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ऐसे में बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों में तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव होता होगा। हाँ, इट्स वेरी सेंसिटिव एंड कोई भी ऑयल या फिर फॉरेन पार्टिकल कुछ भी कान में नहीं देना चाहिए। जी। अच्छा, इस समस्या के निदान की अगर बात कर ली जाए तो डॉक्टर नायर, समस्या के निदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही दर्द होता है या बच्चे को परेशानी होती है, तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? जी, जब भी बच्चा कोई बोलता है कि मेरे कान में दर्द हो रहा है या फिर मैं नहीं सुन पा रहा हूँ या फिर मेरा कान भारी भारी लग रहा है, तो तुरंत कुछ भी घरेलू नुस्खा नहीं यूज़ करके कोई ईएनटी के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। और वो लोग कोई मेडिसिन देंगे या फिर कोई ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे कान की परीक्षा करने के लिए। परीक्षा के बाद फिर वो लोग मेडिसिन देते हैं। कोई भी घरेलू चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर नायर, लक्षणों की अगर बात कर ली जाए तो कान की जो परेशानियां होती हैं उनके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि कान में कुछ परेशानी है? हाँ, पहले तो अगर बच्चों में देखा जाता है बेसिकली एक तो सुनाई नहीं देता है उनको। अगर सुनाई तो नहीं देता है, वो लोग अगर वो सामने होते हैं, आप पीछे से बुलाते हो तो वो बहुत बार रिपीट करने के बाद भी नहीं सुनते हैं। और उसका वजह बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कान में अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो वो कम सुनाई देता है। और अगर हमारा इनर ईयर का हेयर सेल डैमेज हो तो भी नहीं सुनाई देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा है तो आपको तुरंत कोई ईएनटी को दिखाना चाहिए।
जी, चलिए इसके बारे में और भी जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे। ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आजकल एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि ईयरफ़ोन लगा लिया जाता है, चाहे आप गाने सुनने के लिए उसका इस्तेमाल करें या कॉल रिसीव करने के लिए करें, तो वो कितना घातक साबित हो सकता है। कानों को हेल्दी बनाए रखने के लिए कौन-कौन सी टिप्स हो सकती हैं, और बूढ़े बुज़ुर्गों की अगर बात की जाए तो वो भी कान की समस्या से कई बार दो-चार हो जाते हैं। उन्हें सामना करना पड़ता है कान से संबंधित समस्याओं के बारे में जूझना पड़ता है। इसके बारे में तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रही हैं। आपसे फिर मुलाकात होती है इस बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारे ये खास कार्यक्रम, जहां पर लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कानों से संबंधित कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे लक्षण क्या होते हैं, खासतौर से बच्चों के अंदर जब कानों की समस्या देखने को मिलती है। डॉक्टर नायर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जिनसे जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर नायर, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बताया किस तरह के सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उसका इलाज कैसे होता है। अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं, कुछ परेशानियां पर्दे से संबंधित हैं या कुछ और भी परेशानियां होती हैं, तो इलाज कैसे होता है तमाम परेशानियों का? ओके। जैसे अगर कोई बच्चों में दिखाई देता है कि बच्चा बोलता है कि मेरे कान में दर्द हो रहा है और मुझे सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से, तो आप तुरंत ईएनटी के पास जाइए और ईएनटी आपको मेडिसिन देंगे, और वो जो फ्लूइड है वो मेडिसिन खाने के बाद वो सूख जाता है तो फिर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लेट होता है, आप नहीं जाते ईएनटी के पास, तो फ्लूइड रहते रहते फिर फ्लूइड अगर वो एक कैविटी होता है, कैविटी में ज़्यादा फ्लूइड रहने के बाद एक वॉल्यूम क्रॉस करने के बाद प्रेशर से पर्दा फट भी सकता है। तो पर्दा फटने के बाद फिर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसके पहले पर्दा फटे या फिर वो फ्लूइड बाहर निकल के आए, उससे पहले आप ईएनटी के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट करिए। और जैसे अगर आपके पर्दा का परफोरेशन हुआ है, होल हुआ है पर्दे में, तो भी सुनाई में कम देता है, तो आप ईएनटी के पास ऑडियोलॉजिस्ट के पास या ईएनटी के पास जा सकते हैं। एंड वहाँ पे सर्जरी भी होता है पर्दे के ऊपर, और एक उसको पर्दा लगा सकते हैं, और इसका भी इलाज है। और जैसे अगर आप पर्दे में होल है और आप किसी को नहीं दिखा रहे हो और वहाँ पे कोई कहीं पे जाके नहा रहे हो, या फिर रिवर में अगर नहा रहे हो, पॉन्ड में नहा रहे हो, तो पानी अंदर भी जा सकता है और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। एंड अगर हम इनर ईयर के बात करें, कोई कई बूढ़े लोगों को लॉस होता है, मीन्स कम सुनाई देता है उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए ये हेयर सेल होता है जो डीजेनरेट हो जाता है। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि भगवान ने हमको दिया है जो चीज़, अगर ये एक बार डीजेनरेट हो जाता है तो वो और एक बार नहीं होता है। सो उसके लिए हमारे पास डिवाइसेस होता है, उसको बोलते हैं हियरिंग एड। ये एक चीज़ होता है जो बाहर का साउंड एम्पलीफाई करके कान के अंदर देता है और फिर हम सुनते हैं। तो ये है जी। तो आपने बताया किस तरह से इलाज किया जा सकता है। अगर अलग अलग तरह की समस्याएं हैं तो उनका इलाज भी अलग अलग होता है। लिक्विड अगर फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके लिए मेडिसिन आपको दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड जो है वो सूख जाता है। पर्दे की समस्या है तो पर्दा भी नया लगाया जा सकता है। तमाम तरह की समस्याओं का हल आसानी से खोजा जा सकता है। इसलिए जैसे ही आपको ये एहसास हो कि आपके कान के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट का रुख आपको करना है। डॉक्टर नायर, आजकल ये देखने को मिलता है कि ईयरफोन का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये कानों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि गाने सुनने के लिए घंटों कान में ईयरफोन लगा रहता है, या कॉल अटेंड करने के लिए कितना खतरनाक है, या ठीक है, इट्स ओके? नो, वैसे मैं तो नहीं बोलूँगी कि इट्स ओके। ईयरफोन सुनते हो कान में लगा के, इट्स ओके, बट सर्टेन लिमिट तक करना चाहिए।
अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्सेस होता है तो वो ख़राब होता है, शरीर के लिए बहुत ख़राब होता है। ऑब्वियसली अगर 24 घंटे से आप अगर 17-18 घंटा भी अगर कान में लगा के रखते हो तो वो बहुत ख़राब होता है। बिकॉज़ हमारे कान का एक लिमिट होता है कि हम इतना तक साउंड वो एम्पलीफाई करके दे, लेकिन अगर ज़्यादा साउंड होता है कान में बार बार जाता है तो वो हमारे हेयर से खतरनाक साबित हो बिल्कुल, एक सकता कॉलर है। हैं, आइए जान लेते हैं उनकी समस्या क्या है। अनुज जी ने हमें कॉल किया है। अनुज जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मेरे को आपकी थोड़ी एक तो आवाज़ कम आ रही है, बट मैं अपना क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जी तो उसके बाद मैं टीवी पे देख लूँगा। जी हाँ जी, ये क्या कहते हैं, मेरी दो प्रॉब्लम्स हैं आज। एक तो मेरे कल से जो है कान के अंदर थोड़ा दर्द वगैरह था और मेरे को सुनाई थोड़ा सा कम दे रहा था, तो मैं अभी डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा अंदर फंगस है, उन्होंने वो साफ करके मुझे मेडिसिन दी है। जी और दूसरा ये क्या कहते हैं, थोड़ा स्मोकिंग की वजह से मेरे टीथ जो हैं वो थोड़ा येलोइश हो गए हैं, सो उसका कोई इलाज हो। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं डॉक्टर नायर से। सॉरी क्या इन्होंने कहा कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, इनके कान में थोड़ा दर्द था, फंगस इन्फेक्शन शायद इन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने दवाई भी दे दी है और स्मोक करने की वजह से दांतों के ऊपर इनकी जो परेशानी है वो आ गई है, तो इसके बारे में क्या करें? अगर दांतों के ऊपर परेशानी आ गई है तो वो कोई भी रिस्क ना लेके कोई डेंटिस्ट के पास जाए और उनसे कंसल्ट करें कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। जी, और फंगस इन्फेक्शन जो बताया इन्होंने कान के अंदर? हाँ, कान के अंदर जो फंगस इन्फेक्शन बताए हैं वो अगर उन्होंने साफ़ कर लिया है तो इट्स ओके। अगर अभी भी उनको दर्द है तो फिर वो और एक बार डॉक्टर को दिखाएं और मेडिसिन लें। लंबा इलाज चलता है? उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लीन करा के उसके लिए मेडिसिन दी है, तो ऐसे में लंबा इलाज चलेगा क्या इनका? नहीं, ऐसा तो लंबा इलाज नहीं चलता है। अगर उन्होंने साफ़ कर लिया है तो फिर उन्होंने ही बताया होगा कि कितने देर तक मेडिसिन लेनी चाहिए और मेडिसिन लेने के बाद पक्का ठीक हो जाएगा। चलिए अनुज जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और लगातार जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कान से जुड़ी समस्याओं के बारे में। कानों को अगर हेल्दी रखना है डॉक्टर नायर, तो इसके लिए टिप्स आप क्या देना चाहेंगे? कानों को हेल्दी रखने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है कि आप कान में कोई भी फॉरेन पार्टिकल ना लगाए। जो ईयरबड्स होता है, लोग बोलते हैं कि ईयरबड्स लाओ और कान साफ़ करो, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके कान को वैक्स फ्री करना है तो आप कोई मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। वो ड्रॉपर आता है, ड्रॉप डाल दीजिए, फिर वो आप मतलब खुद से ही निकल के आ जाएगा, कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सर्दी ज़्यादा होता है, जैसे कोल्ड में बहुत ज़्यादा सर्दी होता है, तो मेडिसिन ले लीजिए या फिर ईएनटी, अगर दर्द होता है ईएनटी के पास जाइए और टेस्ट करवाइए और मेडिसिन लीजिए। बिल्कुल, आपसे ये जानकारी मैं चाहूँगी कि समय समय पर ऐसी कौन सी जांच है जो कि कानों की कराते रहनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, ममता जी ने हमें कॉल किया है इंदौर से। आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। ममता जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। ममता जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया। डॉक्टर नायर, कौन कौन सी ऐसी जांच हैं, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं कान से जुड़े हुए जो समय समय पर कराते रहने चाहिए? हाँ, वैसे मैं छोटे से लेके बड़े तक बताती हूँ। जैसे कोई न्यू बेबी बर्न होता है तो हमारे पास एक ऐसा टेस्ट है जो स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, हियरिंग स्क्रीनिंग, उसको TEOE बोलते हैं। उसको हम एक दिन का बच्चा के ऊपर भी कर सकते हैं कि वो सही सुन, इस जैसा स्क्रीनिंग की हम जान सकते हैं कि वो बच्चा सही उसको सुनाई देता है कि नहीं। एंड जैसे हमारे पास वैसे PTA होता है, पियोटन ऑडियोमेट्री टेस्ट। वो होता है कि हमारे कान का थ्रेशोल्ड कितना है, हम लोग वो टेस्ट करके जान सकते हैं कि थ्रेशोल्ड कितना है। अगर कोई बच्चा है, अगर वो खुद से तो रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमारे पास बेरा टेस्ट करके है, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रेस्पॉन्स। वो टेस्ट करके हम भी जान सकते हैं कि बच्चा सही सुन रहा है कि नहीं है, और उसके बाद फिर हम कुछ कर सकते हैं। एंड फिर हमारा जो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारे कान में फ्लूइड जमा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है,
सो उसके लिए टेस्ट है टिम्पानोमेट्री। वो सिर्फ हमारे मिडिल ईयर को टेस्ट करता है, वहाँ पे कोई फ्लूइड है कि नहीं, पर्दा में छेद है कि नहीं, वो सब टेस्ट करता है। एंड दीज आर एंड और बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, बट दीज आर बेसिक टेस्ट। चलिए, वाकई में तो ये तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है, उसके लिए शुक्रिया अदा हम आपका करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जाना किस तरह से कान की समस्याओं से बचा जा सकता है। चाहे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, समय समय पर कान की जांच कराती रहनी चाहिए। और साथ ही पर्दे से जुड़ी अगर कोई समस्या है या कान के अंदर फ्लूइड जमा हो गया है तो उसको निकालने के लिए भी आपको डॉक्टर से संपर्क साधना चाहिए। हल्के में इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानों की समस्या ऐसी समस्या है कि अगर एक बार कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाए तो रिकवरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और चलिए, इसी तमाम जानकारी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।